Audio Jungle. हजारों साल से जो लोग एक अमानवीय जीवन जी रहे थे, उससे भी हमें छुटकारा दिलाया। और ये किस कारण संभव हुआ? इसका एक ही कारण हो सकता है, सबसे बड़ा, कि उनकी तार्किक जो क्षमता थी, तर्क की जो बात थी, न्याय की जो बात थी, समानता की जो बात थी, उनको कहने का जो तरीका था, उसके आगे चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे उस समय के भारत के जितने भी आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग रहे हों, उनकी बात को मानना पड़ा। और उन्होंने, आपने देखा होगा, हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया या जितना पीड़ा देखी या जितना कौन बनाए, लेकिन इसका बनाने का जो उत्तरदायित्व था, मुख्य उत्तरदायित्व है, जो संविधान शिल्पी हम कहते हैं, इसको आकार देने का, फाइनल जो टचिंग होती है, बहुत सारे डिस्कशन होते थे, प्रारूप आते थे, लेकिन उसको फाइनल करना, अंतिम स्वरूप जो देते थे, उस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे। और जितने भी उपबंध थे, जितने भी इसमें प्रावधान थे, उनका प्रावधान को फाइनल बाबा साहब ने किया। हमने भी इतना तो नहीं पढ़ा उनकी डिबेट, लेकिन जब भी सुनते हैं और उनकी बात जो तार्किक लॉजिकली उन्होंने कही, उस बात का कहीं किसी के पास तोड़ नहीं था। और यही कारण था कि जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने खास तौर से अनुसूचित जाति के लोग, जिनको अनटचेबल्स बोलते थे, अनुसूचित जनजाति के लोग, जो ट्राइबल्स लोग थे, उनके लिए इस तरह का प्रावधान किए कि उनको करीब करीब हर जगह, भले वो सरकारी नौकरी हो, भले वो जनप्रतिनिधियों की बात हो, लोकसभा की बात हो, विधानसभाओं की बात हो, न्यायपालिका की बात हो, एग्जीक्यूटिव की बात हो, कार्यपालिका की बात हो, वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया। और उसका परिणाम है कि आज हम एक स्वतंत्र वातावरण में अपन जी रहे हैं। और हमारा संत रविदास न्यूज़ चैनल गौतम मिशन आज आपके चैनल के माध्यम से सभी उनके लिए आज संविधान दिवस की धरा पर कार्यक्रम हो रहा है। इन आयोजकों को कार्यक्रम को कराते हैं और हम भी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और इसमें भारत से विभिन्न जगह से जो भी महानुभाव यहाँ पर पधारते हैं, वो अपनी भागीदारी निभाते हैं और भरतपुर की जनता काफी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेती है। और बहुत ही अच्छी तरह से संविधान दिवस पर यानी 26 नवंबर जो आता है, प्रतिवर्ष भारत अपनी भूमिकाएं सभी निभाते हैं और संविधान दिवस पर अपने विचार हैं वो अच्छे विचार देते हैं और देने भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो भारत देश चलता है, जो संविधान देश चलता है और ये बहुत अच्छा दिन है। इसको सभी को अपने घरों पर भी मनाना चाहिए। ये एक उत्सव है, यानी एक समारोह है, तो इसको अपने घरों पर भी मनाना चाहिए और संविधान के बारे में सभी को बताना भी चाहिए। क्योंकि अपन जो भी व्यवस्थाएं चलती है, पूरे देश की व्यवस्थाएं चलती है, ये संविधान से चलती है। और संविधान को निर्माण करने में यानी बाबा साहब थे, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से उन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो आज पूरे भारत देश में चल रहा है। और इस संविधान दिवस को हम बार-बार चाहते हैं कि आईयूपी में इसी तरह अपना संदेश देते रहे और
संविधान दिवस को मनाएं और अपने बच्चों को अपने मिलने वाले के संविधान की पालना करें और इसको अधिक से अधिक फैलाएं। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपना पर्चा हमारा जीवन है, नहीं संविधान के बिना कुछ नहीं है। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से संविधान का निर्माण किया था और संविधान के साथ में छेड़छाड़ी होती आई है और हमारे भविष्य में होते आए। अगर संविधान जिंदा है तो हर मानव जिंदा है और संविधान होना चाहिए और हमारे ज्ञान में संविधान एक अर्थ होना चाहिए। जय भीम, चालू है। हाँ सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आपको संविधान दिवस में कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, ये कार्यक्रम अच्छी तैयारी बीच में संविधान प्रयास बहुत अच्छा प्रयास करके ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आप संविधान दिवस के बारे में बताइए, आपको आज कैसा लग रहा है? और ये कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ होता है और आप बढ़िया महसूस हो रहे काफी सुंदर संविधान है, जिसमें ऐसे बहुत सारे अनुच्छेदों के बारे में जानना चाहिए। 21वां अनुच्छेद हमें प्राण, देश, स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जो विश्व की और मौलिक कर्तव्य जैसी जो विशेषता है वो बहुत ही शानदार विशेषता है। ये यूएसएसआर से ली गई जो विशेषता है वो अनूठी है। वो उसमें जो 11वां पॉइंट जोड़ा गया है, उसमें हमारा जो अभिभावक है वो निःशुल्क शिक्षा यानी कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बाध्य है, यानी कि किंतु उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। इस प्रकार की है तो हर प्रकार से हर अनुच्छेद को बारीकी से देखना चाहिए और बहुत अच्छे प्रकार से शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन भी दिए हुए हैं और साथ ही जो महिलाओं के संरक्षण है 23 और 24 अनुच्छेद है बहुत ही अच्छे हैं। सामूहिक रूप से यदि किसी महिला को या किसी दलित को जबरन कार्य पर नहीं ले जा सकता, समान वेतन, इस प्रकार की विशेषता है। साथ ही 24वां जो अनुच्छेद है वो बालकों के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए
किसी भी फैक्ट्री में जबरन काम कराने के लिए कम उम्र के बच्चों को 5 साल के लिए रोकता है, तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। मैं ये कहना चाहूँगा सर आपसे कि संविधान दिवस को हम लोग किस तरह मनाएं? संविधान दिवस को इस तरह मनाया जाए, जो भारतीय संविधान है इसको ठीक से समझा जाए, कानूनी समझ पैदा की जाए, देश में सर्वोच्चता के हिसाब से इसको आत्मसात किया गया है, उसी आधार पर इसको स्वीकार करते हैं। तो इसकी क्या है, दिन जो भी जन्मदिन मनाए जाते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है, प्रचार प्रसार किया जाए, आमजन तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए कि भारतीय संविधान को समझे आमजन और उसको ठीक प्रकार से समझ करके अपने जीवन में उपयोग करें, हर क्षेत्र में उसका सहारा ले। ठीक सर, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए? मैं रेलवे स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, बयाना में कार्यरत हूँ, वीर सिंह अध्यापक, रेलवे स्कूल बयाना। ठीक सर। छोटे बच्चे जो भाई माताजी और हाँ सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आपको इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में आए हैं, आप किस पद पर कार्यरत हैं और कैसा लग रहा है आपको, क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? मैं विमल कुमार, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेवर के पद पर कार्यरत हूँ। संविधान, भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सबसे अनूठे संविधानों में से एक संविधान है। क्योंकि आज़ादी से पहले भारत विसंगतियों से भरा हुआ था, उन सारी विसंगतियों और विभिन्नताओं को समेटने का और संजोने का और एकता के सूत्र में पिरोने का अगर काम करता है तो वो भारत का संविधान करता है। भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिकों को, चाहे वो शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, स्त्री है, पुरुष है, महिला है या पुरुष है, या वो शहरी है या ग्रामीण है, सभी के उत्थान और विकास की उसमें व्यवस्था की गई है। सभी को अपने गरिमा के साथ में जीवन यापन करने, सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान रूप से अवसर प्रदान करता है। तो भारतीय जो संविधान है वो वाकई में ऐसा संविधान है, अगर सही मायनों में इसको लागू किया जाता है, सही मायनों में इसको अगर क्रियान्वित किया जाता है, क्रियान्वित करने वाले लोग सही तरीके से इसको क्रियान्वित करें, तो निश्चित रूप से भारत व्यवस्था में, भारतीय समाज में जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें किसी को किसी से दबाने का या किसी के उत्पीड़न का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सभी को अपने अपने व्यक्तित्व विकास करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ तक कि आज से पहले महिलाओं को शिक्षा की तो बात दूर की रही, महिलाओं को अपना सर दिखाने का भी या ऊंची आवाज़ में बोलने तक का भी अधिकार नहीं था। किसी भी धर्म की किताब किसी भी महिला को एक विश्वविख्यात धर्मगुरु नहीं बना सकती, चाहे वो मौलवी है, किसी भी ईरान कुरान ने, किसी भी बाइबल ने किसी भी महिला को आज विश्व या विख्यात धर्मगुरु नहीं बनाया। कोई भी चर्च किसी भी महिला को पादरी नहीं बना सकती। तो भारतीय संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिसको पढ़ करके, जिसका अनुसरण करके, और उसमें स्त्री को इतना अधिकार दिया है कि कोई भी महिला आज राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सेक्रेटरी, सचिव किसी भी पद को प्राप्त कर सकती है। सबको अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार पद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो भारतीय जो संविधान है वो वाकई में दुनिया के सबसे अनूठे संविधानों में से एक संविधान है। और आज ये जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, और इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था कि हम भारत के लोग सभी मिलजुल करके अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए सभी राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वास्तव में बहुत सराहना चैनल की ओर से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, आप अपना परिचय देते हुए आज संविधान दिवस में आपको कैसा लग रहा है और क्या? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ इससे भी ज़्यादा हर साल की भांति और बड़े से बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए बाबा, जिससे क्या है हम एक त्योहार के रूप में मनाएं इस प्रोग्राम। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो। हाँ जी सर, आपको आज हमें बहुत खुशी है
और ये आज 26 तारीख को हम संविधान बना रहे हैं, 26 नवंबर को, और हमने इससे पहले बहुत अच्छा बनाया था। अब की बार तो बहुत कम भीड़ है और अब की बार सभी संगठन मिलकर के और अच्छा मनाएंगे हम। मैं दिनेश आटिया, पूर्व जिला सचिव है BSP भरतपुर। ठीक अपना अपना फोटो करवाएं जरूर। आइए प्लीज मंच पे आइए। इसको खोल लो अपने केबिन को। क्या ले रहे हैं? 1 मिनट रुको। उंगलियां हटा ली, उंगलियां नहीं वो तो सही है। हाँ चालू दोनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं संत रविदास न्यूज चैनल बहुजन मिशन टीवी। जो यहाँ संविधान दिवस का कार्यक्रम एक शानदार तरीके से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। सभी जो टीम है इन लोगों की मिलकर इन लोगों ने ये कार्य किया है, जो कि एक राजस्थान में एक पहला एक कार्यक्रम जो संविधान दिवस का कार्यक्रम है, एक संविधान को याद करने के लिए एक उत्सव के रूप में इसको परंपरा बना ली गई है। ये करीब 5 साल से अपन यहाँ पर भरतपुर में मनाया जा रहा है, 6 साल से मनाया जा रहा है सॉरी। और यहाँ एक टीम के साथ में हमारे साथ जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर राजाराम जी और उनकी पूरी टीम। हाँ बताइए सर, आपको कैसा गौरवान्वित है और कैसा संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? हम संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप समाज का जो भी बहुजन समाज है उसमें आमूलचूल तब्दीली चाहते हैं कि वो बाबा साहब जैसी संवैधानिक व्यवस्था चाहते थे, उसके अनुरूप अपने जीवन स्तर के जो भी आयाम हैं जीने के, उनमें तब्दीली के साथ सामाजिक व्यवस्था के तहत संस्कार परिवर्तन करें। उनकी आर्थिक हालातें तभी मजबूत हो पाएंगी जब वो संविधान की उस मूल भावना के अनुरूप अपने आप को तैयार करें। और यही कारण है कि हम इस संविधान दिवस को, संविधान को लोगों की आवाज बनाना चाहते हैं। और जो कृत संकल्प सामाजिक चिंतक हैं, वे चिंतक हर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग बाबा साहब के उस कानून व्यवस्था को समझें और संविधान को लोगों की आवाज बना दें, ताकि कानून के साथ कोई ताकत छेड़छाड़ न कर सके। और चूंकि संविधान ने ही लोगों के जीवन को, स्तर को ऊंचा किया है और वे अपनी सोच संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप तैयार कर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। हम आप देख रहे हैं संत रविदास न्यूज चैनल बहुजन मिशन टीवी। इसको लेकर कैसा माहौल, जो कि संविधान दिवस को एक उत्सव के रूप में सभी लोग अपने अपने घरों में मनाएं। आप हमारे इस चैनल की जो वीडियो है उनको सभी शेयर करें। आपको सभी चैनल पर लाइव दिखाया गया है पूरा कार्यक्रम। सभी जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था ये संत रविदास न्यूज चैनल पर लाइव चला है एनी टाइम। जिस तरह से फेसबुक लाइव चलता है उस तरह से हमारा चैनल लाइव हो चुका है। इसके लिए सब लोगों के लिए धन्यवाद, बधाई। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इस तरह से ये लाइव हो चुका है। अब एनी टाइम जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो ये लाइव देख सकते हैं हमारे संत रविदास न्यूज चैनल। धन्यवाद, साधुवाद संत रविदास न्यूज चैनल के लिए। ओके। धन्यवाद।